दोस्तों स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको कल अपने फाइनल एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका 75 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आ, बा, सा, दा। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है पद्मावत, तीसरा है पृथ्वीराज रासो और चौथा है साकेत। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका सवाला हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा संताली आदिवासी लोगों का हथियार नहीं है कुल्हाड़ी, धनुष, पिस्तौल या फिर तीर। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पिस्तौल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा कविता का गांधी कहे जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, राम दरस मिश्र, दुष्यंत कुमार या फिर त्रिलोचन। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, आवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, इरावती, चंद्रकांता। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु, बवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1904, 1914, 1924 या फिर 1934। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा 1914, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आपको जो है आंसर हमें कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा संगीत के क्षेत्र में लय डैश प्रकार की होती है। तो पहली खाली स्थान में आपको जो है 3 आपको उसमें भर देना है। और दूसरा प्रश्न हमारा संक्षेपण किसी भी गद्यांश का डैश होता है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको क्या भर देना है, एक तिहाई आपको उसमें भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा रस के डैश अंग होते हैं। तो तीसरे खाली स्थान में आपको 4 भर देना है, 4 आपको भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डैश में हुई थी। तो चौथी खाली स्थान में आपको 1936 आपको भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा मनु भंडारी का बचपन का नाम डैश था। तो पांचवी खाली स्थान में आपको जो है महेंद्र कुमार आपको भर देना है। और छठवां प्रश्न हमारा डैश नाटक सम्राट कहलाते हैं। तो छठवीं खाली स्थान में आपको जयशंकर प्रसाद आपको इसमें भर देना है। और प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा राम भक्ति साका। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा तुलसीदास, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा सपनों का मर जाना। दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सबसे खतरनाक, दवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा गीत फरोश। तीसरे प्रश्न का हमारा आंसर है वो आपका भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा संस्मरण। चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मेरे बचपन के दिन। और पांचवें प्रश्न हमारा नौरंगी बीमार है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका शेखर जोशी, आवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा भारतीय कलाएं संकलित, वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपका उनका गान
पन, ये आपको इसमें भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर है वो आपका हो जाएगा 1965। 1965 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तीसरे प्रश्न का हमारा आंसर है वो आपका हो जाएगा माधुरी। माधुरी गुण होता है, माधुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा, बंसीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा धन से। धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन से। और पांचवा प्रश्न हमारा, भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा, किस कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है? तो कबीर आपका इसका कबीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है सत्य असत्य बताना है चुनकर। पहला प्रश्न हमारा, जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। तो पहला आपका जो है असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, किसान की गाय का नाम उजरी था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, पंत की ताज कविता छायावादी कविता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, तो चौथा आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। पांचवा है, मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा, एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।